फाइनली दोस्तों वीवो की X300 सीरीज जो कि मोस्ट अवेटेड सीरीज है फोटोग्राफी के मामले में, कैमरा के मामले में चाइना में लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, वीवो X300 एंड वीवो X300 प्रो। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे चाइना में लॉन्च हुई है, इंडिया में तो नहीं हुई, पर ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो वीडियो आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और हम देखते हैं कि क्या क्या स्पेक्स इसके अंदर आए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेक्स चाइना में आए वही इंडिया में आएंगे। 19-20 का कुछ फ़र्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता चीज़ों के अंदर। तो ज़्यादातर यही स्पेक्स आपको इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाले, डिज़ाइन भी यही देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंपनी ने इसके अंदर दी है, कैसा इसका लुक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। चलिए हम सबसे पहले इसके बात करते हैं कि इंडिया में लॉन्च कब होगा। तो इंडिया की इसकी जो लॉन्च डेट है अभी कंफर्म नहीं की गई है ब्रांड की तरफ से, बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दिसंबर में आ सकता है इंडिया के अंदर। 5 से 15 दिसंबर के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि अर्ली दिसंबर में आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। वीवो X200 सीरीज़ के बारे में सभी को पता है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिनको नहीं पता बता दूँ कि वीवो X200 सीरीज़ काफ़ी बेस्ट है कैमरा के मामले में। वीवो X200 प्रो तो काफ़ी मामलों में आईफोन को भी पीछे कर देता है, हम अगर फोटोग्राफी की बात करें तो इस लिहाज से वीवो X300 बहुत बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे कैमरा सेंसर्स इसके अंदर आपको दिए गए हैं, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कैमरा सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो जब ये स्टार्टिंग करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे इसके डिज़ाइन से। देखिए डिज़ाइन में उतना बड़ा कोई मेजर चेंजेस नहीं है कि मतलब पूरा ही बदल दिया डिज़ाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीवो X200 प्रो जैसा डिज़ाइन ही इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। वही बड़ा सा सर्कुलर शेप में कैमरा दिया गया है, सेंटर में बहुत बड़ा सा कैमरा जो मिलता था वही मिलता है, बॉक्सी लुक के साथ में ये आता है। बेजल्स वीवो X300 प्रो की काफ़ी कम है, आई थिंक 1.1 mm की इसमें जो है बेजल्स दी गई हैं, जिनको ब्रांड अल्ट्रा थिन बेजल्स बोल रहा है, जो सच में काफ़ी कम है। पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है और फ्लैट एजेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है, देखने में आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा फ़ोन और प्रीमियम देखने में लगता है। मतलब प्रीमियम तो है ही और देखने में भी प्रीमियम ही लगता है। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसके कुछ स्पेक्स से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले से ही स्टार्टिंग करेंगे। इसमें आपको 6.78 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली BOE Q10 प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया जाएगा। ये रिफ्रेश रेट 1 से लेकर 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। इसमें आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है और HDR10+ का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। PWM डिमिंग वगैरह सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। अगर मैं इसके ग्लास की बात करूं तो इसके अंदर आपको आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले बहुत बेहतरीन है यार इसकी, मतलब काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है इसकी। मज़े आने वाले हैं आपको डिस्प्ले यूज़ करने में। अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, मतलब वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल आपका हो जाएगा। और डिस्प्ले सच में काफ़ी बढ़िया है इसकी और पीक ब्राइटनेस भी बढ़िया है, डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे चलते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। MediaTek Dimensity 9500 आपको दिया जा रहा है इसके अंदर, जो कि 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। अभी जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आया उसकी टक्कर का प्रोसेसर है, क्योंकि वो भी 3 नैनोमीटर बेस है और ये भी 3 नैनोमीटर बेस ही है MediaTek का जो प्रोसेसर है। अब अगर मैं इसके एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूं, अगर आप एंथुसियास्ट बेंचमार्क 11 वाले वर्जन से इसको टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 40 लाख से प्लस एंथुसियास्ट स्कोर इसका आता है। और जो स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 है उसका भी 40 लाख प्लस ही एंथुसियास्ट स्कोर आ रहा है निकल के। जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स यूज़र हैं उनका मुझे नहीं पता कि उनको कितना फास्ट लगेगा या फिर इस चीज़ को वो महसूस भी कर पाएंगे नहीं कि प्रोसेसर आपको 40 लाख प्लस का एंथुसियास्ट स्कोर दे रहा है, फिर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दे रहा है। क्योंकि जिनका काम सिर्फ यूट्यूब व्हाट्सअप तक का सीमित है या फिर रील्स ही देखनी है, उनको शायद पता ना लगे। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं, हैवी गेमिंग से मेरा मतलब ये नहीं होता कि 4-4 घंटे कर रहे हैं। हैवी गेमिंग से मेरा मतलब ये होता है हाई क्वालिटी पे खेलना, अल्ट्रा HD पे खेलना। अगर आप ऐसे गेमर हैं, एक प्रो वाले गेमर हैं, तो आपको पता चलेगा डेफिनेटली कि हाँ कितना दम है प्रोसेसर के अंदर। या फिर आप लोग वीडियो वगैरह एडिटिंग करते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चलता है। क्योंकि प्रोसेसर जब जानदार होता है ना, तो वीडियो एक्सपोर्ट या रेंटिंग जो भी आप बोलें बहुत जल्दी होती है और ईजी होती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता लगेंगी कि इसमें कितना दम है प्रोसेसर के अंदर। और अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में तो अब तक बात की। सॉफ्टवेयर आपको Origin OS 6 के साथ में ही आएगा, Android 16 बेस्ड ये होने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स है ना। तो लेटेस्ट वाला दिया जाएगा और इंडिया में भी Origin OS 6 के साथ ही आएगा। अब तो आपको पता है कि अब विदाई हो रही है FunTouch OS की, है ना, सब जगह से ही हो रही है। तो Origin OS 6 की जगह लाया जा रहा है। तो अब इंडिया में भी ये स्मार्टफोन Origin OS 6 के साथ में आएगा, जो Android 16 बेस्ड होगा। एंड्रॉइड अपडेट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है और इंडिया के अंदर कंपनी कितने साल के देती है वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे ये स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट में आता है, तो 5-6 साल के तो एंड्रॉइड अपडेट कम से कम बनते ही हैं। बाकी देखते हैं ब्रांड कितने साल के प्रोवाइड करता है। और अब बात कर लेते हैं इसके पावर हाउस के बारे में। तो 6500 mAh की बड़ी बैटरी है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है कि बैटरी और फास्ट चार्जिंग एक
ऐसा सेक्शन है या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्मार्टफ़ोन का, जो कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो कहीं न कहीं चेंज हो जाता है। काफ़ी स्मार्टफ़ोन पहले ऐसे आए हैं जो अगर जैसे मान लीजिए चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे शायद बैटरी 6500 एमएएच ब्रांड ने दी है, लेकिन इंडिया के अंदर वही 7000 एमएएच कर दिया है। कभी-कभी वहाँ ज़्यादा दिए तो यहाँ कम कर दिए। तो ये चीज़ एक ऐसी है बैटरी और फास्ट चार्जिंग जो कंपनी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर देती है कभी-कभी कंट्री बाय कंट्री। तो ये हो सकता है कि वहाँ 6500 है तो यहाँ 6000 एमएएच मिले, वहाँ 65 है तो यहाँ 7000 एमएएच की बैटरी मिले आपको जब ये इंडिया में आएगा। ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, बट ऐसा होता है, काफ़ी स्मार्टफ़ोन्स में हुआ है पहले भी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको एक मोटा-मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ये सभी स्पेक्स आए हैं। हालाँकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, कुछ 19-20 के चेंजेस होंगे। जब भी इसकी इंडिया में लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगी तब हम एक वीडियो करेंगे इंडिया के लिए, जो होगी इंडिया के स्पेक्स के साथ में होगी कि आपको ये स्पेक्स देखने के लिए मिलेंगे अपने Vivo X300 Pro के अंदर। फाइनली दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका जिसके बारे में आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, वो है इसका कैमरा सेटअप। क्योंकि कैमरा के लिए ये फ़ोन जाने जाते हैं और सच में कैमरा बहुत बढ़िया होता है इस सीरीज़ का। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके कैमरा सेटअप की। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल होगा, जो कि 1.57 के अपर्चर के साथ में आएगा। देख रहे हो कितना अच्छा अपर्चर दिया जा रहा है। उसी के साथ में विद ओआईएस ही आएगा। सोनी लाइटिया 828 सेंसर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस वाले सेंसर में से एक है सोनी के। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसमें आपको दिया जा रहा है, और थर्ड कैमरा 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, और ये कैमरा आता है सैमसंग के HPB सेंसर के साथ में, और 3.7x तक का ऑप्टिकल जूम ये कर सकता है, और ये भी विद ओआईएस आता है, यानी कि टेलीफोटो में भी ओआईएस आपको दिया गया है। मेन में और टेलीफोटो दोनों में ओआईएस का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा ज़ाइस की ब्रांडिंग के साथ में आता है। ज़ाइस के साथ पार्टनरशिप में कैमरा लाया गया, और ज़ाइस के कैमरा आपको पता ही है भाई, मज़ा ही बांध देते हैं जब फोटो खींचते हैं आप लोग। फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ में आता है। आई थिंक JN1 या JN5 सेंसर है, तो वो मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पर लिख के कि कौन सा है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है कैमरे में, जो सच्ची में बहुत बेहतरीन कैमरा सेटअप है। मतलब मैं ज़्यादा बता नहीं सकता इस कारण कि कैमरा बहुत ही बढ़िया है इसका, है ना। अगर आप एक कैमरा के लिए फ़ोन ले रहे हैं और एंड्रॉयड लेना है, तो ये मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज़ रहेगी जो दिसंबर में आएगी। तो अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और एंड्रॉयड लेना, आईफोन की बात कर ही नहीं रहा मैं, एंड्रॉयड लेना कैमरा के लेना तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। फोटोज एकदम मस्त आने वाले हैं आपके इससे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको V3+ और VS1 के नाम से डुअल इमेजिंग चिप आपको दी गई है, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए लगाई गई है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अलग से 2 चिप लगाई गई हैं इसके अंदर। जो नॉर्मल वाला वर्जन है उसमें एक ही चिप है V3+, लेकिन यहाँ पे 2 लगाई गई हैं प्रो मॉडल के अंदर, V3+ और VS1। ये जो 2 चिप हैं ये प्रोफेशनल कैमरा के लिए आपको दी गई हैं। कैमरा मतलब बढ़िया फ़ोटो ले, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आप फ़ोटो ले पाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से कैमरा काम करेगा, इसलिए अलग से 2 चिप डेडिकेटेड कंपनी ने दी हैं। तो समझ लीजिए कितना फोटोग्राफी फोकस ये स्मार्टफोन होने वाला है। और सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं, इसका प्रोसेसर जैसा है, जितने एंटी स्कोर आपको निकाल के दे रहा है उस हिसाब से तो ये गेमिंग में, एडिटिंग में भी धूम मचा देगा। अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं, हालांकि ये वेरिएंट्स मैं आपको चाइना वाले बता रहा हूं, बट फिर भी बता देता हूं। चाइना में 2 वेरिएंट्स में आया। अगर रैम की बात करें, 12 GB रैम है और 16 GB रैम है, जो कि LPDDR5X रैम है। और स्टोरेज इसमें 3 मिलेंगे आपको, 256, 512, 1 TB, और ये आएगा UFS 4.1 के साथ में। IP601069 की रेटिंग मिल जाएगी। इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4 जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। NFC भी मिलेगी इसके अंदर। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी स्मार्टफोन में देखने के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं Vivo के X300 सीरीज़ के लिए। ये वैसे ये Vivo का X300 Pro था। आपको Vivo X300 की भी एक वीडियो चाहिए ऐसी ही डिटेल में, मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चाइना में दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको Vivo के स्मार्टफोन कितने पसंद हैं, और ये Vivo की खासकर X200 सीरीज़ या फिर 300 सीरीज़ कितनी पसंद है, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को हाइप कर देना बिल्कुल फ्री है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।